सरपंच होकर मेरा बात का वैल्यू नहीं रखा और जो मुझको बोला उस चीज़ से मुकर गया। तो वो कैमरा खरीदा है और कैमरा खरीद के घर आ गया भाग के, अब पैसा नहीं दिया है। मेरा पैसा बाकी है राहुल के पास, जो कि मेरे गांव सरपंच साहब को घूस भी दिया देने के। तो गाइस मैंने वहाँ से निकल रहे थे तो सोचा मैं घर जाके मैं सेफ रहूँगा, क्योंकि सब अपना घर पे जाके सब सेफ रहता है। और रात में मैं लगभग 11 बजे घर पहुँचा हूँ, 11 बजे पहुँचा हूँ। और सुबह मैं जब उठ के थोड़ा निकला हूँ बाहर चौक पे, और जब चौक पे ही पहुँचे थे तो कॉल आया कि वो लोग बिना इन्फॉर्म किए हुए मेरे घर पे आ चुके हैं। लोग अचानक पहुँच गए एकाएक, तो मेरे फैमिली वाले भी काफ़ी डर चुके हैं और डर गए। और जब वो लोग आए तो उन लोगों को बैठने के लिए भाई मेरे सिस्टर ने बोली कि आप बैठिए, बारिश हो रहा है। और फिर मैं वो बोल दिए थे कि मैं आ रहा हूँ। और चाहे मेरे साथ में जो मेरे गार्जियन थे, गार्जियन के तौर पे मैं उनके पास सबसे पहले गए हूँ घर आने के बाद। तो उन्होंने भी उनके पापा से बात किए थे तो बोल दिए थे कि आप बैठिए, बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है, तो बारिश छूटते ही मैं आऊँगा। तो बारिश छूटा भी नहीं था, बारिश थोड़ा सा कम हुआ उस 15 से 20 मिनट के अंदर में हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही हम 3-4 लोग से हम लोग पहुँचे घर पे तो वो लोग निकल चुके थे, बारिश छूटा भी नहीं था, बारिश में ही निकल चुके थे। और क्या मंशा लेके आए थे, क्या सोच के आए थे, क्या लेके आए थे, और क्या मतलब था आने का यहाँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अगर पैसा ही देना होता तो वो ऑनलाइन भी भेज देते। ऐसा बात नहीं है कि मेरे अकाउंट का डिटेल्स उनके पास नहीं है, हर चीज़ है, फिर क्यों आना ज़रूरी था। अब पैसा ही बात आपको ख़त्म करना था, मैं तो पहले ही से बोल रहा था कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं बंद कर दूँगा। लेकिन वो ये चाहते ही नहीं हैं। बस वो उन्होंने आए घर पे और पूछे, बस थोड़ा देर खड़ा हुए 10-15 मिनट और निकल गए। जो कि हम लोग आ ही रहे थे, घर पे पहुंच गए थे, बस 10 से 15 मिनट भी नहीं रुक पाए, मुश्किल से मुश्किल। उसके बाद हम लोग वहाँ से जब उनसे पापा से बात हो रहे थे कि जो उनका पापा भी बोल रहे थे कि हम भेज रहे हैं, फिर दोबारा भेज रहे हैं, दोबारा भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब शाम तक हम लोग वेट किए। शाम तक हमारे जो भी मेरे गार्जियन के तौर पे थे, जो मेरे भैया हैं, वो भी बैठे 3-4 आदमी से शाम तक ले बैठे रहे, इंतज़ार किए जो अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लगभग 4 बजे वो लोग, लेकिन वो लौट के नहीं आए। और जब उनको कॉल किया गया तो बोला कि आप कौन हैं। हम लोग बैठ के घर पे कॉल करते रहे कि आइए बैठ के मामला को ख़त्म किया जाए, निपटाया जाए, यहीं से मैटर को ये चल रहा है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की भी बदनामी हो रहे हैं। तो वो लोग हमको बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। लेकिन हम लोग के मिलने से के बजाय वो गांव में सबसे मिल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। और हो सकता है कि वो गांव में पूछ के कुछ कंटेंट भी शूट कर रहे होंगे या वीडियो भी बना रहे होंगे, इसका मुझे प्रॉपर पता नहीं है। बट वो हमको बस 10 मिनट का टाइम दे रहे थे, जब 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग मुझे यहाँ पे मैटर को डिस्क्लोज़ करने के लिए आए थे, या मुझे पैसा दे के जो भी आगे की प्रोसेस है वो यहाँ से बंद करने के लिए आए थे। बस ऐसा लग रहा है कि वो आए हैं और यहाँ अपना कंटेंट जो थोड़ा बहुत होगा अपना शूट कर लेंगे, मेरा रेकी कर लेंगे करके और यहाँ से निकल लिए हैं कि हमको बदनाम हो सके, या हम पे फिर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए, या मुझे ही गलत साबित कैसे किया जाए, इस चीज़ के लिए वो आए थे। और वही करके वो निकल ले, क्योंकि अगर वो चाहते कि जब हम मैटर को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं तो बस हम घर से उनको जब 100 किलोमीटर से वो आ गए 2 घंटा में, तो 2 मिनट में आने में, चाहे 10 मिनट और रुकने में क्या जा रहा था उनको। लेकिन वो रुके नहीं, हम लोग आए, ऐसा बात नहीं है 10 मिनट में आए, बारिश में ही आए। अब वो तब तक वो बारिश में ही निकल गए। कहीं भी कोई किसी के दरवाजे पर जाता है तो बारिश में नहीं निकलता है, बारिश को उसका वेट करता है, लेकिन वो बारिश में ही निकल गए। तो ये इस हिसाब से तो लगते नहीं है कि वो यहाँ पे मैटर को डिस्क्लोज़ करने के लिए आए थे, बल्कि हमें बदनाम करने के लिए या कोई और ये चक्कर में आए थे, जो करने के लिए उनका मनसा पूरा हो गया और फिर बिना मिले हम लोगों से वो निकल गए। जो कि बोल रहे थे कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। उनका पापा जी बोल रहे थे कि जा रहा है आपके घर पे, उनका पापा जी से भी बात हो रहा था, उनसे भी बात हो रहा था, लेकिन फिर भी नहीं मिले। शाम में मेरे घर पे सूचना आया सरपंच साहब द्वारा कि मुझे अपने घर पे बुला रहे हैं। तो मैंने उनके घर पे गए और घर पे जाने के बाद अपनी जो भी मुझे तकलीफ़ थी, जो भी मुझे परेशानी था, मैंने उनके सामने थोड़ा बहुत रखे
और उसके बाद सरपंच साहब ने मुझे घर जाने के लिए बोल दिए, क्योंकि उनके पास समय के अभाव था और उनको कुछ और काम से बाहर निकलना था। तो बोले कि जाओ, सुबह तुमसे बात फिर करते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ सरपंच साहब के घर पे, और जो भी बात होगा अब उनसे बात करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। फाइनली हम सरपंच साहब के यहाँ आ गए हैं सुबह में, और उस व्यक्ति के द्वारा सरपंच साहब को बोला गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा 4 तरह की बात बोला गया है। पहली बात इनको बोला गया है सरपंच साहब को कि जो मैंने पैसा देने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग लिए ही नहीं, जो कि हम लोग वहाँ पर थे, बुलाए दोबारा, वो लोग आए ही नहीं दोबारा से। और दूसरी बात ये है उस व्यक्ति के द्वारा कि जो मैं आऊँगा, मैं आए थे पैसा देने के लिए और मैं 10,000 रुपये दूँगा, और महीने किस्त के तौर पे 6 महीना में पैसा पूरा पे कर दूँगा। उसके बाद वीडियो सब अभी डिलीट करने के लिए मेरे सामने। फिर तीसरी बात ये बोले हैं कि जो आज फिर सुबह में बात हुआ है, तो बोले हैं कि जो वीडियो जो करना है सो करने दीजिए, मैं पैसा अभी नहीं दे सकता हूँ, और मैं दिसंबर में ही पैसा दूँगा, नवंबर दिसंबर में ही। और बोला उसके बाद फिर जब हम लोग वीडियो पर आ गए हैं तो बोला गया है कि जो मैं आ रहा हूँ और जो होगा सो कल बताऊँगा, आपको आके बात करूँगा, फाइनल करूँगा। तो ये उस व्यक्ति पे भरोसा करना मतलब सही नहीं लग रहा है। फिर भी मैं इतना होने के बाद अगर हम सरपंच साहब के ग्राम में आ गए हैं तो एक दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा डिसीजन मैं आप लोग को क्लियर बता दूंगा। तो अगर सरपंच साहब के आ गए हैं ग्राम में, बात ये आ गए हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एक दिन। तो गाइस अगर पैसा मिल भी गया ना कल, तो वो आप लोग के लिए पैसा मिला है, आपकी संपत्ति, आपकी द्वारा जो सपोर्ट है उसके द्वारा मुझे पैसा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अगर मिल भी गया वो भी बताऊंगा आपको। तो एक बार सरपंच साहब की भी बात मान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने सरपंच साहब के द्वारा बात का मुझे बुलाया गया था, और सरपंच साहब जिस तरह से मुझे बताए थे कि जो इस तरह की बात है, वो पैसा देने के लिए कल आएगा, और कल आके तुम उनसे पैसा ले लेना और उनका जो भी मैटर है उनका डिस्क्लोज़ कर देना। उनसे हो चुका था, तो मैंने रेडी हो गए थे कि मुझे पैसा ज़रूरी है, हम पैसा लेकर मैटर डिस्क्लोज़ कर देंगे और आगे मुझे कोई भी इस पर चर्चा नहीं करना है। तो वो भी रेडी हो गया था। तो फिर सरपंच साहब ने फाइनल डिसीजन लेने के लिए उनको कॉल किए। कॉल करने के बाद फिर उन्होंने अपनी बात से मुकर गए आने से, और बोल दिए कि जो मैं नहीं आऊँगा, अब आप लोग मेरे आइए, मेरे ऑफिस पे आइए, मेरे घर पे आइए। और काफ़ी मतलब जितना भी बात वो बोले हुए थे सारी बात से अपना मुकर चुके हैं। तो इस तरह से सरपंच साहब ने भी उन पर काफ़ी गुस्सा हुए हैं और काफ़ी नाराज़गी दिखाए हैं, और बोले हैं कि जो करना है वो करो और उसका नाम रिवील करो, क्योंकि वो एक फ्रॉड है। रियलिटी है कि वो फ्रॉड है। मेरे साथ जब मेरा एक बात पर जब सरपंच होकर मेरा बात का वैल्यू नहीं रखा और जो मुझको बोला उस चीज़ से मुकर गया, तो वो आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कल मेरे गांव में आके मेरे ही खिलाफ उल्टा साजिश रचा है कि जो राहुल ने मेरे से कैमरा खरीदा है और कैमरा खरीद के घर आ गया भाग के, अब पैसा नहीं दिया है। मेरा पैसा बाकी है राहुल के पास, जो कि मेरे गांव में काफ़ी बेइज्जती हो रहा है और काफ़ी इंसल्ट हो रहा है। मेरे भैया के मेरे घर पे जाके लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, जो तुम्हारा भाई ऐसे क्यों किया है किसी के साथ। तो इस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है मेरे घर पे भी, और मेरे बदनाम करने की कोशिश भी। और धीरे धीरे लोगों को जब सच्चाई पता चला है तो लोगों का समर्थन मिलने लगा है मुझे भी, और सरपंच साहब भी मेरे सपोर्ट में हैं और कोशिश करते हैं। फिर अगर मैटर सुलझ जाए तो ठीक है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। और फाइनल डिसीजन में मैं आप सबको अब रिवील करना पड़ूँगा, क्योंकि ये मैटर अब हमारे नहीं रहा और काफ़ी हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, बदनाम भी किया जा रहा है। और सरपंच साहब को घूस भी देने की कोशिश किया गया था, जो सरपंच साहब ने मुझे खुद बताए थे कि जब आया और मुझे 500 की नोट निकाल के दे रहे थे, जो मैंने नहीं लिया, और उसको काफ़ी डांटे दगारे बोले। उसके बाद इस तरह की भी बिहेव किया गया है। और सरपंच साहब उस ऐसा बेहुदापनी करने के बाद भी सरपंच साहब ने बोल दिया कि मैं यहाँ पे सरपंच हूँ, गांव का, वो मेरा नागरिक है। इस तरह से अगर आपके साथ इंसाफ हुआ है तो मैं दोनों तरफ से इंसाफ करूँगा, और नहीं आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि मेरी तरह से जिस तरह से गलत साबित मुझको बदनाम किया गया है, और इस तरह से जब सारी बात मैंने अपने गांव वाले को और सरपंच में पंचायत में बताया हूं, तो गांव वाले भी मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। और बहुत जल्द ही एक इस वीडियो को लेकर
चाहिए। इस मुद्दा के लेकर एक नई मोड़ की ओर जाएगा और किसी तरह से मतलब मैटर को एक सामाजिक स्तर पर समझाया जाए और मेरा न्याय किया जाए। इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ और जैसे भी होगा एक अपडेट मैं आप लोग को दूंगा।